अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 मतलब ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका नाम लोग क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे 3/3 मैट्रिक्स का और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे। देखो नॉन होमोजीनियस कैसे होता है, जो इक्वल टू के बाद क्या हो, सब में 0 0 ना हो, कोई दूसरी वर्ड्स हो तो उसको क्या कहते हैं, हम नॉन होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, तो इसको चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्रैमर्स रूल आसान सा टॉपिक है। अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस या सेपरेट ग्रुप में ऐड होना है, अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है मैथ्स की, तो आपने क्या करना होगा, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और लिखना होगा सर मुझे लाइव क्लासेस लेनी है आपकी। ठीक है, तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। और अगर आपको मेरे सेपरेट ग्रुप में गर्ल्स और बॉयज़ के जो सेपरेट ग्रुप है जिसके अंदर टारगेट पेपर और आपको साथ साथ क्या मिलता है, आपको एमसीक्यूज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे हर सब्जेक्ट्स के, तो उसमें ऐड होने के लिए आपको मुझे उसमें भी व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना होगा और लिखना होगा कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, जिसके क्या चार्जेस हैं वो आप मुझे बता दें। ठीक है, तो बहुत कम है, मिनिमम है 100 रुपये से ज़्यादा है ही नहीं, और आपको पूरे साल के लिए एक ही दफ़ा ही पे करना होगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरह से ये आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे पास क्या है, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस, और ये लिखा हुआ है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है, x प्लस y प्लस 0.z लिखा हुआ है, मतलब ये 0 है। ठीक है, z है ही नहीं हमारे पास। तो सबसे पहले हमें कंडीशंस देखनी पड़ेगी। सबसे पहले कंडीशन हमारे पास क्या होता है, आपने सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है वो है क्या। ठीक है, ये नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस के लिए हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग क्रैमर्स रूल निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा। तो हमें मालूम है क्रैमर्स रूल निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए पहले dx अपॉन d। dx डिटर्मिनेंट ऑफ d मालूम करूंगा तो मेरे पास इसमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर y की वैल्यू निकालना है तो आप क्या लिखोगे, dy का डिटर्मिनेंट क्या होगा, मेरे पास होगा क्या चीज़, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा d डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर मुझे z की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा dz, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, d का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, d से डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो ये x y और z निकालने का फॉर्मूला है। तो आप बोलोगे d क्या है, dx क्या है, dy क्या है और d क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक मैट्रिक्स लिखना होगा जिसकी वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करनी होगी कि ये वैल्यू कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर दो, आप एक मैट्रिक्स लिख लो, बल्कि एक काम करो, d को और dx dy की वैल्यूज़ को अलग अलग निकाल लो और मालूम कर लो कि हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले d यहाँ पे कॉमन है तो हम लोग d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली d की वैल्यू होती है मेरे पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 C2 और C3। ठीक है, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू होती है, D की। आप बोलोगे ये A1 B1 B2 C1 C1 C2 होता क्या है, तो आप इसको देख लो कि मेरे पास ये वाली टर्म क्या होगी, पूरी A1 A2 A3, ये B1 B2 B3, ये C1 C2 C3 और ये D1 D2 D3। ठीक है, ये तमाम टर्म्स क्या होंगे, इसको हमने नाम दे दिया है कि ये A1 A2 A3, ये B1 B2 B3, ये C1 C2 C3 और ये D1 D2 D3। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ इसकी वैल्यूज़ को लिख लेना होगा। तो हम सबसे पहले D की वैल्यू निकाल लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। तो A1 A2 A3 लिखा हुआ है, तो ऊपर से देखो A1 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है, मैंने 1 लिख दिया। B1 A2 की वैल्यू क्या है, मेरे पास फिर 2 है, और यहाँ पे क्या है, मेरे पास फिर से 1 है, तो मैंने वही टर्म लिख दिया, आपके सामने ही लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, माइनस का 2 है तो मैं लिखूंगा माइनस का 2, फिर B2 की वैल्यू क्या है, प्लस का 2 है, 2 लिख दिया। फिर पॉजिटिव का 1 है तो पॉजिटिव का 1 लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे z मेरे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है, पॉजिटिव के तो पॉजिटिव का 1, फिर माइनस का 1, और यहाँ पे ये 0 है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो 0 ही आता है। तो मेरे पास ये टर्म क्या हो गया, आपके पास लिखा गया, सिंपल सा। अब क्या करना होगा, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, क्योंकि डैश निशान क्या बताता है, हमें डिटर्मिनेंट के बारे में बताता है कि आप जो निकालने जा रहे हो वो क्या निकालने जा रहे हो, डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हो। तो बहुत सिंपल, अब हम डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट टर्म को लिखोगे एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 लिखाओगे, पर यहाँ लिख देना एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। हम लोग रॉ 1 से क्या करने जा रहे हैं, इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो मेरे पास 1 वाली टर्म को हमने 1 वैसे ही लिखा, और फिर उसके बाद -2 वाली टर्म है, तो पहले हमें क्या करेंगे, पहले 1 वाली टर्म लिखेंगे, तो यही टर्म मिटाएंगे, यही टर्म मिटाएंगे, तो क्या लिख देंगे 2 -1 1 और 0। ठीक है, ये मिटा तो क्या बचा 2 -1 1 और 0। उसके बाद माइनस का निशान है, हम लोग को माइनस लगाना होता है। पहला टर्म माइनस होता है, पहला टर्म प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो ये माइनस निशान तो पहले वाला होगा,
ठीक है, जो हम लगाते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा माइनस का निशान है तो हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, याद रखना, पहला प्लस, दूसरा माइनस और फिर प्लस होता है एक्सपेंडिंग करते वक्त। तो मैंने क्या लगाया, पहले माइनस लगा दिया और ये अंदर वाला जो माइनस था उसको मैंने वैसे ही लिख दिया। तो चलो आज आगे चलते हैं। मेरे पास ये -2 वाली टर्म कट जाएगी और ये टर्म कट जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 -1 1 और 0। ठीक है, और आखिरी वाली टर्म हमारे पास प्लस में होती है तो मैं प्लस लिख दूंगा। यही टर्म कट जाएगी और यही टर्म कट जाएगी, तो क्या बचेगा 2 2 1 और 1। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास कुछ बच रही थी। अब चलो आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास बहुत आसान तरीका, मुझे क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 1 वैसे ही उतर जाएगा, 2 0 का कितना होता है 0 होता है, और 1 1 जा मेरे पास 1 होता है माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 1 आएगा तो माइनस माइनस की जगह प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 होगा, फिर से माइनस का निशान तो प्लस का क्या आ जाएगा 1 1 1 जा 1 होगा, और बीच में माइनस का निशान होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे +1 लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा मेरे पास 2 हो जाएगा, बीच में माइनस का निशान, और 1 2 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। 0 है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 1 जा 1 हो जाएगा। प्लस का निशान, 2 और 1 है तो 2 1 जा 2 ही होगा, और ये 1 और ये 2 -2 क्या होता है 0 हो जाता है। तो डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 आ गई। 1 + 3 किसके बराबर, 1 + 2 किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, हमने 3 की वैल्यू निकाल दी, फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो जो आज आगे चलते हैं और देखते हैं हम अब कौन सी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं अपनी कौन सा dx का। तो dx निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि dx में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग dx पहला x वाली टर्म है, तो हमें याद रखना है कि मेरे पास जो ये वाली टर्म होगी ना, ये जो d वाली टर्म होगी, कौन सी टर्म, ये d वाली जो टर्म होगी, जब मुझे dx निकालना होगा तो ये d वाली टर्म मेरे पास सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, D1 वाली टर्म पहले आ जाएगी और a वाली टर्म तमाम क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर मुझे फिर dy निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी, y वाली टर्म को गायब कर दूंगा, उसकी जगह कौन सी आ जाएगी d आ जाएगी। और उसी जगह मुझे z की वैल्यू निकालनी होगी तो ये z की टर्म को पूरी गायब कर दूंगा और किसकी वैल्यू आ जाएगी, d1 की वैल्यू आ जाएगी। अभी हम लोग x को निकालने जा रहे हैं, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम x वाली टर्म को हटा देंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे, d1 d2 d3, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास b1 b2 b3, क्या लिख दूंगा b3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c1 c2 और c3। ठीक है, तो मुझे जो x वाली टर्म थी उसको हटा दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब हम उससे पीछे इक्वेशन से देखकर वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, d1 d2 d3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, आपको भी नज़र आ रहा होगा 240। तो मैं क्या लिख दूंगा पहले 240। उसी तरह से मैंने जो यहाँ पे वैल्यू लिखी थी ना, अब देख लो b1 की वैल्यू लिखी है तो -2 +2 और 1, तो क्या लिख दूंगा -2 +2 और 1। उसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, अब c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 -1 और 0, 1 -1 और 0, तो क्या लिख दूंगा 1 -1 और 0 लिख दिया। ठीक है, यह टर्म को मैंने उसी तरह से आपके सामने शो कर दिया जिस तरह से ये आपको लिखना था। अब क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रॉ 1 से इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो चलो आज जो मतलब डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं, तो पहली वाली टर्म मेरे पास पॉजिटिव में आएगी और ये वाली टर्म गायब, यही वाली टर्म गायब, तो मेरे पास क्या बचेगा 2, ये मेरे पास -1 है तो -1, और ये 1 है 1 और 0 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ मेरे पास ये जो माइनस का निशान है, ये माइनस पहले तो हम माइनस लगाएंगे और फिर उसके बाद अंदर वाला माइनस लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ये टर्म, देख लेते हैं, यही टर्म गायब, यही टर्म गायब, तो मेरे पास बचेगा 4, ठीक है -1, और नीचे क्या आ जाएगा 0 और 0। देखो 4, यही टर्म, सॉरी ये -2 वाली टर्म गायब, यही टर्म गायब, तो क्या था 4 -1 0 और 0, और फिर यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, और 1 लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं कंडीशन लिखूंगा, यही टर्म गायब, यही टर्म गायब, तो क्या हो जाएगा 4 2 0 1। ठीक है, और इसको सॉल्व करके देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, 2 वैसे ही लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का निशान वैसे ही डलेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। अब क्या करूँगा मैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 आएगा, लेकिन माइनस का निशान है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर से +2 हो जाएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो और फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 0 ही आएगा, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। फिर +1 का निशान,
4 वन ज़ा मेरे पास क्या होता है 4 होता है, और 0 टू ज़ा क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास आ गई। अब देख लेते हैं डी एक्स की वैल्यू बन क्या रही है। ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे तो 0 ही आएगा, और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। तो मेरे पास डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स की वैल्यू 2 + 4 = 6। तो मेरे पास एक और वैल्यू निकल गई डी एक्स की। उसी तरह से फॉर्मूला में हमें कौन सा निकालना है, हमें अब निकालना है डी वाई और उसके बाद फिर डी जेड। ठीक है, तो डी वाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। क्या लिखोगे, डी वाई लिखोगे और इसके वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले मुझे मालूम है कि मुझे बी वाली जो टर्म थी वो वाई वाली टर्म थी, तो वहाँ क्या आ जाएगा A1 A2 A3 वैसे ही लिखा आएगा। यहाँ पे D1 D2 और क्या आ जाएगा D3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास C1 C2 और C3। ठीक है, बस इसको शिफ्ट करते जाना है एक एक करके। तो आ जाओ निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। आपको इसकी वैल्यू पहले लिख लो, डी वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी वाई की वैल्यू है मेरे पास, अगर मैं डी वाई निकालने जाऊँ तो मेरे पास 1 2 1 1 2 1, ये 2 4 0। देखो D1 वाली वैल्यू जो थी ना यहाँ वाली, देख लो ये वाली जो बीच वाली जो सबसे शुरू में थी वो कहाँ आ गई, बीच में आ गई। तो मैं क्या लिख दिया 2 4 0, और इसके बाद C1 की वैल्यू क्या है 1, मेरे पास 1 -1 और 0, 1 -1 और 0। चलो इसको एक्सपेंडिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो सिंपल से उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हम लोग करते हुए आए थे। डी वाई लिखोगे, एक्सपेंडिंग करोगे। एक्सपेंडिंग करने के लिए पहला टर्म मेरे पास क्या है, मेरे पास पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म इस दफ़ा पॉजिटिव में 2 है। इस चीज़ को याद रखना, पॉजिटिव में 2 है और फिर 1 है। तो मेरे पास पहला टर्म क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ तो हमें मालूम है, पहला टर्म हमारे पास 1 आ गया। फिर उसके बाद हम डैश डाल देते हैं। उसके बाद जो दूसरा टर्म होता है उसको नेगेटिव में लिखते हैं, लेकिन इस दफ़ा 2 के अंदर नेगेटिव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और फिर आखिरी में क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये रूल होता है करने का, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो, अब 1 वही टर्म होगा तो यही टर्म मिटी, यही टर्म मिटी, तो 4 -1 0 और 0। तो क्या लिख दूंगा 4 -1 0 और 0। ठीक है, उसी तरह से इस -2 वाले टर्म को देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यही टर्म गायब, यही टर्म गायब, तो 2 -1 1 और 0, 2 -1 1 और 0। तो क्या लिखूंगा 2 -1 1 और 0। उसी तरह से आखिरी वाले टर्म जो मेरे पास प्लस में है, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, यही टर्म गायब, यही टर्म गायब, तो 2 4 1 0, 2 4 1 0। तो क्या लिख दूंगा 2 4 1 0, 2 4 1 0। तो ये टर्म मेरे पास क्या आई है, बनकर आई है। और इसको देख लेते हैं इसके हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो इस आंसर को देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आ जाओ, डी वाई मैंने वैसे ही लिखा। डी वाई निकालने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा 1 वैसे ही लिखा जाएगा। इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि ये नज़र आए। तो और ये क्या हो जाएगा 4 0 0, और कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही होता है। -2 2 0 मेरे पास 0, और 1 1 प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 1 वैसे ही लिखा जाएगा। 2 0 0, माइनस का निशान, 1 4 4। ठीक है, तो आज जो डी वाई की वैल्यू देख लेते हैं मेरे पास क्या बनकर आ रही है। ये कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। -2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 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 का 4 हो जाएगा। तो डी वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -6। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल थोड़ा सा आसान है बाकी मेथड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाकी मेथड थोड़े से हमारे पास लेंदी भी थे और काफ़ी सारे उसके अंदर क्वेश्चंस थे, तो इस वजह से आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। लेकिन मैंने अपने चैनल के अंदर आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड की है। ठीक है, तो डी वाई भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, डी जेड। तो डी जेड की पहले लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होगा A1 A2 और A3। ठीक है, ये A3 है, फिर क्या B1, ठीक है, B2 और B3, और आखिरी में क्या हो जाएगा D1 D2 D3। सिर्फ शिफ्ट करते जा रहे थे। अब Z की वैल्यू भी आ गई। तो चलो आज Z की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वही टर्म लिख देंगे 1 2 1 -2 2 और 1। यहाँ क्या आ जाएगा 2 4 और 0। ठीक है, वही टर्म लिखो जिस तरह से हम लोग लिखते हुए आ रहे थे। तो डी जेड की वैल्यू आ गई। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, तो क्या लिखोगे, एक्सपेंडिंग बाय, क्या लिखोगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। तो डी जेड लिखोगे। ठीक है, और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। पहली वाली टर्म पॉजिटिव यूँ करोगे, दूसरी वाली टर्म नेगेटिव में होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव में भी है तो नेगेटिव में लिखना भूलना मत, और आखिरी वाली टर्म फिर पॉजिटिव है तो हमने उसी तरह से लिख दिया। अब यही टर्म गायब, यही टर्म गायब, तो क्या आ जाएगा 2 4 1 0। फिर उसके बाद यही टर्म गायब, यही टर्म गायब, तो क्या आ जाएगा 2 4 फिर से 1 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही गायब, यही गायब, तो 2 2 1 1, तो 2 2 1 और 1। ठीक है,
तो ये हमारे पास कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलने वाली है, तो देख लेते हैं। बस आखिरी काम है, ज़्यादा काम इसमें नहीं बचा है। क्या हो जाएगा, 2 ज़ीरो था, मेरे पास 0 होता है, माइनस का निशान, 1 4 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 ज़ीरो ज़ा 0, माइनस का निशान, 1 4 ज़ा 4। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, माइनस का निशान, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास कुछ बन करके आई है। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, dz लिखूंगा, और लिखने के बाद मैं 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास माइनस का 4 ही आएगा यहाँ पे। प्लस का निशान, 2 4 ज़ा कितना होता है, 8 होता है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 8, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 तो 0 ही आएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dz की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 -8, ठीक है, और प्लस 0। तो मेरे पास dz की वैल्यू क्या आ गई, dz की वैल्यू आ गई माइनस का 12। ठीक है, तो ये dz की भी वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है, हमें x y z की वैल्यू निकालना है। तो हमारे फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, अगर हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, मुझे अगर वैल्यू x की निकालनी है, तो x किसके बराबर होता है, dx अपॉन d। ठीक है, तो चलो आज इसकी वैल्यू लिख दो। dx की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, dx की वैल्यू 6 आई थी, जबकि d की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, d की वैल्यू मेरे पास आई थी 3। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, अभी हम लोग निकाला जो था, क्या है यहाँ पे 3 है ना, d की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे dx की वैल्यू 6 है। तो 6 लिखूंगा, 3 लिख दूंगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, पॉजिटिव में 2x की वैल्यू निकल गई। उसी के साथ साथ मेरे पास क्या निकलेगा, अब y की वैल्यू निकलेगी। तो y की वैल्यू किसके बराबर था, dy अपॉन d। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म तो मुझे मालूम है 3, और दूसरी टर्म क्या आई थी, -6 आई थी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो इस दफ़ा y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास आखिरी टर्म जो है कौन सा है, z है, जो कि बराबर होता है dz अपॉन d। तो मुझे मालूम है नीचे वाली टर्म तो मेरे पास 3 था, और अभी हमने निकाला था -12, 3 1 ज़ा 3, और 3 4 ज़ा कितना होता है, 12 होता है। तो z की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। तो ये आसान सा क्रैमर्स रूल का एक पार्ट मैंने करवा दिया, दूसरे पार्ट का आपने मुझे कमेंट करके बताना है, सेम इसी मेथड को अप्लाई करते हुए उस सवाल को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आके ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अगर आपको तमाम वीडियोज़ देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, मैंने एक एक सवालात सॉल्व करवाएं। सिर्फ ये दोनों सवाल जो थे एक जैसे थे, तभी मैंने इसको सिर्फ एक सवाल सॉल्व करवाया, वरना मेरे तमाम एक्सरसाइज के तकरीबन 98% आपको क्वेश्चंस पूरे सॉल्व मिलेंगे। कुछ सवाल जो बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं उसको मैंने सिर्फ स्किप किया था, अदरवाइज 98% आपके सवालात पूरे सॉल्व किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।